हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संधि के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमने लास्ट ईयर भी सीखा ही था इसके बारे में, तो मैं आपको वही थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा जिसको नहीं आएगा। तो पहले हम स्वर संधि से इतना बता दूँ कि संधि होता क्या है। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी कि जो चेंजेस आते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर? संधि 3 टाइप्स की होती है हमारी: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्वर संधि के बारे में बता रही हूँ। स्वर संधि और स्वर संधि भी जो है उसके भी कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। आपको 5 प्रकार की होती है। और स्वर संधि होती क्या है? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, यानी कि पहले वर्ड का लास्ट लेटर और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको दिया हुआ है विद्या प्लस आल्य। तो विद्या में लास्ट में क्या है? आ, और सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग में भी क्या है? आ। दोनों तरफ स्वर है। जब दो स्वर आपस में मिले, ज़रूरी नहीं है अ या आ हो, कोई भी हो सकता है, ई, ऊ, ए, री, ओ, औ, ऊ। तो यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं या विकार उत्पन्न होते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब जो हमने स्वर संधि सीखी है, ऐसे तो ये कम से कम 8 प्रकार की होती है, लेकिन जो मेन हम यूज़ करते हैं वो होती है 5। तो वो कैसे है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। आपको आपकी बुक में दिया हुआ है ये सब। तो सबसे पहले मैं आपको दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगी। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि वो होती है जब आपने देखा होगा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और दीर्घ में होता क्या है? जो सिमिलर सेम देखने में वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको अ, आ, ई, ऊ, ऊ, बड़ा ऊ, री। संस्कृत में बड़ी री भी होती है ये। अब ये कैसे हैं? सिमिलर हैं। अ, आ, ई, खाली छोटे बड़े हैं, ऊ, री। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। इन दोनों में से बड़ा क्या है? आ, बड़ा। इन दोनों में से बड़ी ई, और इन दोनों में से बड़ा ऊ, और यहाँ बड़ी री। तो दीर्घ संधि में क्या होता है? जब ये दोनों आपस में मिलें तो हमेशा बड़े वाला आएगा। जब ये दोनों मिलें तो बड़ी ई आएगी। दोनों ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ, और दोनों री मिलें तो भी बड़ी री ही आती है। सिंपल तरीका है ये। जैसे मैंने आपको विद्यालय का एग्जाम्पल भी दिया है। विद्या में लास्ट में आ है। देखिए, अ, आ प्लस अ या आ मिलते हैं तो आ ही बनता है। क्लियर? सेम थिंग जब ई और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिया, पहले वो देख लीजिए। जैसे कि मैं हिम प्लस आल्य। हिम में लास्ट में क्या है? अ कैसे है? हमने वर्ण विच्छेद लास्ट क्लास में सीखा है ना। तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है? इसको हम तोड़ेंगे। म को अगर मैंने तोड़ा, म प्लस अ निकला, तो लास्ट में क्या है? अ। मैंने म के टुकड़े किए तो म प्लस अ, और यहाँ से मैंने आ लिया, लेयर को कुछ नहीं छेड़ा, तो अ और आ जब मिले तो बनेगा क्या? खाली आ। तो ही म में इन दोनों के मेल से बना है आ। म प्लस आ इक्वल टू माँ। लेयर को हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। विसर्ग। हिमालय। सेम थिंग, अगर आ आता है, विद्या में भी लास्ट में आ है, आल्य में भी आ है। आ और आ जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? विद्यालय। क्लियर? ये आ का एग्जाम्पल था। मैं ई का एग्जाम्पल लेती हूँ अभी। ई छोटी आ जाए या बड़ी, बनेगी कौन सी? हमेशा बड़ी। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने लिया मुनि प्लस ईश। क्लियर? मैं इसको पहले तोड़ूंगी। न में से छोटी ई निकल गई, ई और ई मिलकर क्या बन गए हमारे? बड़ी ई। ठीक,
तो मुनि क्या बनेगा अभी, मु, न के साथ बड़ी ई मिलेगी तो क्या आएगा, नी, देन श। सॉरी मैं भूल गई। क्लियर, इजी है, कोई भी ई आ जाए, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है जोड़ना बहुत आसान है, संधि में संधि करना आसान है, संधि विच्छेद में प्रॉब्लम आती है। आपको अगर टीचर ने दिया मुनीश, फिर अगर आपने लिख दिया मुनि प्लस ईश में ई में छोटी ई डाल दिया और मुनि में बड़ी, तो वो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ईश कभी भी छोटी ई में नहीं लिखा जाता है, हमेशा बड़ी ई में लिखा जाता है, और मुनि हमेशा छोटी ई में लिखा जाता है। तो ये कुछ स्पेलिंग्स रहती हैं, हमें उसका हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही आपका ऊ है, ऊ के लिए एग्जाम्पल देखें आप, बड़ा ऊ ही रहेगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे कि लघु प्लस उत्सव। क्लियर, लघु प्लस उत्सव सेम थिंग। घ को मैं तोड़ूंगी तो छोटा ऊ निकला, इधर से उत्सव में भी ऊ निकाला मैंने, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। दोनों ऊ जब मिले, भले ही कौन से भी ऊ हों, बनकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ। तो ल घ को जब बड़ा ऊ मिला तो क्या बना, लघु, इसमें कोई चेंजेस नहीं, लघुत्सव। क्लियर है। ऐसे ही अब आपका नेक्स्ट आता है री। री एक्चुअली लिरी भी चलता है, आपकी बुक में हो सकता है लिरी भी दिया हो, लिरी प्लस री या री प्लस लिरी। तो इसके अंदर बड़े सारे वो हैं कि एक सेकेंड, कुछ भी आ जाए, आप नॉर्मल री लिखेंगे तो भी चलेगा, बड़ी री लिखेंगे तो भी चलेगा। किसी बुक में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है, दोनों राइट हैं। तो जस्ट लाइक पृथ्वी प्लस रिकार रह, तो री मिलकर क्या बन गए, बड़ी री, पी, और बड़ी री लिखी कैसे जाती है, उल्टा 3 का रह। क्लियर। नाउ अब आपकी आती है स्वर संधि का सेकंड पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हमारा होता है गुण संधि। गुण संधि के अंदर क्या क्या बनते हैं, ठीक है। गुण संधि में अब जैसे हमने क्या सीखा है, अ आ ई, ये हमने यूज़ कर लिए। क्लियर। गुण संधि में बनते हैं छोटा ए, छोटा ओ, अर और अल। संस्कृत के अंदर अल एक्स्ट्रा है, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो सिर्फ ये 3 बनते हैं, ए, ओ और अर। क्लियर, क्योंकि इसके अंदर लिरी का काम आता है और हिंदी में हम लिरी को यूज़ ही नहीं करते हैं। देखिए, अगर हमें ए बनाना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, फर्स्ट वर्ड के एंड में अ या आ होना चाहिए, सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग में कोई भी ई होनी चाहिए। क्लियर है। तो आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, महेश आपको दिया है, ठीक है, सॉरी मैंने ज्वाइन कर दिया है, पहले मैं विच्छेद बताती हूँ। महा प्लस ईश, अब महा में क्या है, आ। अब मुझे तोड़ तोड़ कर बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। आ है और यहाँ पर क्या है, ई। क्लियर, आ और ई, और इन दोनों से मिलकर बना क्या है, ए। क्लियर है, इन दोनों से मिलकर बना है ए, और इतना आपने ध्यान देना है कि ये जो ए है ये छोटा ए है, बड़ा ए नहीं है। यहाँ अ आ जाए या आ जाए, साथ में ई छोटी आ जाए या बड़ी आ जाए, आपको बनेगा क्या, छोटे वाला ए। क्लियर। अब यहाँ क्या था, म, ह आधा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर से आ निकाल लिया है तो वो ह आधा रह गया। ह प्लस ए, ह में ए की मात्रा लगेगी, जब छोटा ए होता है तो उसकी मात्रा सिंगल होती है। म है, और वहाँ क्या रहा था हमारा, ई मैंने निकाल लिया था, तो क्या बचा था, श। म हे श। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपका आता है ओ।
अ और आ के साथ जब कोई भी ऊ लग जाए, छोटा या बड़ा, तो बनेगा क्या? ओ। एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि सूर्य प्लस उदय। क्लियर? अब सूर्य में क्या है? अ है। ये हमने सूर्य, ये आधा है क्योंकि मैंने इसमें से अ निकाल लिया है, और ये आपका ऊ है, और दय को हमने छेड़ा ही नहीं। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या होगा? मैंने बोला अ या आ के साथ कोई भी ऊ लग जाए तो ओ बनता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ओ। तो सू य। अब ये य आधा था, य के साथ जब ओ मिला तो क्या बन गया? यो। दय का दय रहा। क्या बन गया? अब ये सूर्योदय। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है अर। अर कहाँ से बनता है? अ और आ के साथ जब कोई भी री लगे, छोटी या बड़ी, र री से मिलकर बनता है। तो जैसे कि अब आपका आता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, इसको मैं तोड़कर बताती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ह में से मैंने आ निकालना है तो ह आधा रह गया, मैंने आ निकाल लिया। री का री रहा, शी हमने अलग कर दिया। क्लियर? तो आ और री दोनों मिलकर क्या बने? हमने क्या सीखा? अर बनते हैं। लास्ट वीडियो में आपने यहाँ तक सीखा था महर्षि के बारे अर के बारे में हम बता रहे थे। जब अ या आ के साथ जब री लगता है तो अर बनता है। एग्जाम्पल देखिए, अब ये है अ। आप लोगों ने ये प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। महा प्लस ऋषि था तो हम महर्षि नहीं बोलते हैं, हम महर्षि ही कहते हैं उसको। क्या है? महा में से भले ही आ हमने हटा दिया, लेकिन वो बना क्या है? अर बना है। तो जब मह के साथ में अ लगाऊंगी तो वो बनेगा क्या? म और ह। ओके, इसीलिए यहाँ से आ गायब हो गया। क्लियर? और ये जो र है, आप देख रहे हैं कि र के नीचे मैंने ये हलंत डाला हुआ है। हलंत का मतलब क्या होता है? र आधा है। और वर्ण विच्छेद में मैंने आपको सिखाया था, जब भी र आधा होता है वो नेक्स्ट लेटर के ऊपर चला जाता है। अब नेक्स्ट लेटर हमारे पास है शी। शी है। अब र आधा है तो र आधा यहाँ लगेगा। क्लियर? इसके अंदर अगर आपको हम दूसरा एग्जांपल देंगे तो सप्त प्लस ऋषि होता है तो वो सप्तऋषि रहता है। लेकिन महा कोई भी आ का एग्जांपल आता है तो आपने प्लीज़ ध्यान रखना है, वो महर्षि नहीं रहता है, अ ही हो जाता है, बिकॉज अर बना है अ या आ के मिलने से। क्लियर है? अगली हमारी अब संधि है, इसके बाद आता है अल। एक पॉइंट हमारा बाकी है अल। अल से क्या? अल किससे बनता है? अ और आ के साथ जब लिरी आता है तब भी अल बनता है। ये भी अर और अल सेम सेम है। इसका भी मैं आ का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। रमा प्लस लिरिकार। रमा में से मैंने आ निकाला, यहाँ से लिरी निकाला, बाकी के हम लिख देते हैं। म आधा ही रहा। आ और लिरी मिलकर क्या बने? अल। सेम ल आधा बन रहा है, वहाँ र आधा बन रहा था। र म और अ मिलकर म पूरा हो गया। ल आधा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आधा ल ऐसे लिखा जाता है, कार का कार। क्लियर है? इसका एक और एग्जांपल होता है जैसे कि मम प्लस लिरिकार, तो मम लिकार। क्लियर? अब ये आपका क्या था? दीर्घ संधि और गुण संधि। नेक्स्ट आपका आता है इन दोनों के बाद वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में हमने क्या बनते हैं? बड़ा छोटा ए ले लिया, बचा क्या? बड़ा ए। छोटा ओ ले लिया, बचा क्या? अब औ। क्लियर? इस उसमें अर और अल था, इसमें आर जैसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? अब बड़ा ए कब बनता है? अ
और आ के साथ जब कोई भी ए आ जाए, छोटा आए या बड़ा आए, उससे मतलब नहीं है। जैसे कि महा प्लस ऐश्वर्यम, ठीक है। महा प्लस ऐश्वर्यम, महा में से आ निकला, इधर से ए निकला, बाकियों को हम एज इट इज़ लिख देंगे। हाँ, आधा बचा क्योंकि उसमें से आ निकल गया। इन दोनों से क्या बना, बड़ा ए। म ह के साथ जब ए मिलता है, बड़ा ए यानी कि डबल मात्रा और छोटा ए यानी कि सिंगल मात्रा, श्वर्यम, महेश्वर्यम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है औ। अ और आ के साथ जब कोई भी ओ लगे, छोटा भले बड़ा, तो बनेगा क्या, बड़ा ओ। औ एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि महा प्लस ओज। क्लियर। आ और ओ, बाकियों को एज इट इज़। आ और ओ मिलकर क्या बने, औ। क्लियर। म ह के साथ जब औ मिला तो महऊ, ज का ज आ गया। क्लियर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वृद्धि संधि तक ये तीनों टाइप्स जो हैं समझ में आ गए होंगे। 7th स्टैंडर्ड में संधि संस्कृत और हिंदी दोनों में है। 6th स्टैंडर्ड में भी ये यहाँ तक संधि दोनों में है, हिंदी में भी संस्कृत में भी, 8th में भी दोनों में है, 9th में भी दोनों में है, 10th में भी है। तो ये संधि आपको हिंदी, जो बच्चों के पास हिंदी है उन्हें भी काम आएगी। आपको स्कूल में हिंदी में भी करा रहे होंगे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इसको थोड़ा अच्छे से करिए। मैं चाहती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको आज ही के दिन में स्वर पूरी भी करा सकती हूँ, व्यंजन भी पूरी करा सकती हूँ और विसर्ग भी, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं आपको रोज़ 2-2, 3-3 करके भेजूँगी ताकि आप इजीली समझ पाएँ। आज मैंने आपको यहाँ तक समझाई है, तो आपने अभी क्या करना है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों के एग्जाम्पल्स आपकी भले ही संस्कृत बुक में या हिंदी बुक में जितने भी दिए हुए हैं उनको अच्छे से एक एक एग्जाम्पल्स को पढ़िए। कुछ भी डाउट हो पूछिए, बिना पढ़े आपके दिमाग में ये बात नहीं जाएगी। जिस दिन आप वीडियो देखें उस दिन सारे एग्जाम्पल्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद समझी हुई चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाती है। अगर आप उसको आज छोड़ दोगे, ठीक है आज हमने वीडियो देख लिया है कभी भी कर लेंगे, नो, कोई मीनिंग नहीं है उसका। मैं ये नहीं कह रही आप एक्सरसाइज सॉल्व करो। जितने मैंने आपको 3 संधि समझाई हैं, सिर्फ उन तीनों संधि के सारे एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रही हूँ। सारे के सारे एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल को पढ़ो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर मैं 1 या 2 दिन में जैसे भी होगा, आगे की अयादि संधि और यण संधि, ये 2 संधि हमारी स्वर के पार्ट्स हैं, वो 2 बाकी हैं, फिर मैं आपको वो समझाऊंगी, क्योंकि वो मैंने अगर आज समझा दी सब मिक्स हो जाएगा तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। क्लियर। इतना पहले पढ़ो, फिर वो 2 संधि समझाऊंगी, तो आपको आगे धीरे धीरे हम स्टेप, टाइम बहुत है हमारे पास, धीरे धीरे करेंगे। क्लियर। थैंक यू। उम्मीद है आप मुझे करके देंगे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, फिर से बोल रही हूँ, पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये 10 तक साथ रहती है, भले आप संस्कृत लें भले आप हिंदी लें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।